हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 9 दिसंबर को शिफ्ट में जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस थे। उनके एक ही लेक्चर में पूरी शिफ्ट के आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं, किस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे रिपीट हो रहे हैं, उसको भी आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन देखते हैं करंट और स्टैटिक क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था योगा डे पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। योगा डे आपको पता होगा 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। सो इस बार योगा डे की थीम पूछी गई, तो करेक्ट आंसर है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये मेरे ख्याल से एक ईजी क्वेश्चन होगा, सब लोगों ने सही बनाया होगा। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इंडिया का पहला स्मोक फ्री स्टेट कौन सा है। तो स्मोक फ्री स्टेट कौन सा बना है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। रिमेंबर, तो स्मोक फ्री स्टेट पूछा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अभी आपको बताओ ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के ऋषभ पंत थे, बट नाउ चेंज होकर प्रसून जोशी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो किस तरह के करंट के जो न्यूज में चलते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नए डायरेक्टर जनरल ईएसआईसी का पूछा है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने देखा होगा। ईएसआईसी क्या है, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो रिसेंटली जो सीनियर आईएएस ऑफिसर, इनका नाम है राजेंद्र कुमार, ये अपॉइंट हुए हैं। अब आप सोचोगे सर कितनी अपॉइंटमेंट्स याद करें। ठीक है, अगर ये नहीं भी बना पाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक अपॉइंटमेंट्स तो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है वो जरूर याद करके आना, कि आसान सी अपॉइंटमेंट आ जाए वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, असम का न्यू ईयर पूछा गया, किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। असम का बहुत फेमस फेस्टिवल आपको बिहू पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, याद रखिएगा। तो उसी के स्टार्टिंग से असम इसका न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, दैट इज ऑन अप्रैल। तो 14 से 15 अप्रैल याद रखिएगा। उस टाइम पर आप देखेंगे बैसाखी, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया भर में, तो आप अप्रैल मंथ लगा सकते हैं ऑप्शंस देख के। ओके, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के डांस पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था फोक डांसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फोक फेस्टिवल्स, जो लोकल फेस्टिवल्स हैं स्टेट्स के, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डांसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, ठीक है, तो देखिए कुछ डांसेस हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लो। देखो, ऐसे हर स्टेट के डांसेस होते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू लर्न ऑल ऑफ देम, बट एक बार गो थ्रू कर लो। ऑप्शन से आंसर है, जैसे नाती है इसका, ठीक है, आप देख रहे हैं डेमन डांस है, दांगी डांस है, ठीक है। तो ये सब डांसेस आपको एक बार गो थ्रू करना है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। अगर स्पोर्ट्स सेक्शन से देखें तो आपको पता होगा अभी 2020 वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट का मेंस 2020 वर्ल्ड कप, जो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और उसको जीता किसने, दैट इज इंग्लैंड ने। ओके, बट वुमेन्स का अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूं तो 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था। इंडिया का तो अभी 2021 में ही हुआ, आपको पता, इंडिया बोल रहा हूं, सॉरी। 2020 वर्ल्ड कप मेंस का 2021 में 22 में हुआ, अभी हुआ। आपको पता होगा इंडिया हार भी गई और फाइनल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हरा के। बट वुमेन्स वर्ल्ड कप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2020 में याद रखिएगा जो वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन्स का, याद रखिए वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और उसको जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, ठीक है। तो मैं ये देखिए, वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मेंस का पूछ रहे हैं कि वुमेन्स का पूछ रहे हैं। तो वुमेन्स का पूछा गया कि 2020 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता और कहां पर हुआ। तो कहां हुआ ये पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया आंसर, और जीता भी ऑस्ट्रेलिया ने है। और अगला वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, वुमेन्स का वर्ल्ड कप पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर साइंस से क्वेश्चन देखे जाए तो साइंस से क्वेश्चन सीधे पूछा है कि एक कोई पर्सनालिटी का नाम दे दिया है, दैट इज पॉल डायरेक्ट। पूछा गया किस चीज के लिए फेमस है, आंसर है रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी के लिए फेमस है। अगेन साइंस में ऐसे ही स्टैटिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे अमोनिया का फॉर्मूला पूछ लिया, जो कि एक आसान है, NH3। आई होप सब बना लिए होंगे, तो NH3 पे पूछा गया है, ठीक है। फिर आप देखिए एक लॉ पूछ लिया, ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरा मानना है, क्योंकि इसमें पूछा गया किस ईयर में, याद रखिएगा ये किस ईयर में दिया गया। तो आई होप ये डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल इसका करेक्ट आंसर याद रखिए, गेल लुसाक लॉ की अगर बात करूं तो ये लॉ जो दिया गया था 1808 में दिया गया था। कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आउट ऑफ 25 आपको 25 नहीं बनाने होते हैं, अराउंड 20-22 आप बना रहे हो तो आपका जीएस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उसके लिए आप मेरे लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, तुरंत आंसर आप क्लोरीन गैस लगा सकते हो। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, तुरंत आंसर सेल आएगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ बॉडी। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बक मिनिस्टर फुलरेंस में पूछ लिया गया है कि भाई इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी हुई तो शायद नहीं बने, इसका करेक्ट आंसर 60 है। ओके, तो ये ऑप्शन में था। अगेन इजी क्वेश्चन, जो अगला है वो तो इजी है, क्योंकि पीएच लास्ट में भी आया था, याद होगा आपको, पीएच वैल्यू पूछ ली गई थी। यहां पे पूछा गया है कि पीएच जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन का कितना होता है, जो कि इजी क्वेश्चन है। 7, आपको पता है 7 से कम एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, तो न्यूट्रल पूछा है 7। तो जिसकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है तो ये इजी क्वेश्चन मानेंगे अपन, ठीक है। अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या है,
हिस्ट्री के भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए कि कांग्रेस में पहली बार डिवीजन कब हुआ, आपको पता होगा 1907 के टाइम पर जब सूरत सेशन हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो ग्रुप बन गए थे कांग्रेस में। तो ये क्वेश्चन आया है जो कि ऑलरेडी एक बार रिपीट कर चुका है। फिर ये अगेन रिपीट किया गया कि हु ओपन सी रूट टू इंडिया इन 1498। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा, आंसर वास्को ड गामा है। और पिछले शिफ्ट में पूछ लिया था कि वास्को ड गामा किस ईयर में आए थे, 1498। तो क्वेश्चन रिपीट ही कर रहा है, ध्यान रखिए, इसलिए लेक्चर्स को एंड तक जरूर देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, घूमर डांस किस स्टेट का फोक डांस है, बहुत फेमस है। ठीक है, आंसर है राजस्थान। ओके, फिर गुलाबो सपेरा, ठीक है, एक फेमस डांसर है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सांप स्नेक डांस की मैं बात कर रहा हूं। तुरंत कलबेलिया आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत फेमस कम्युनिटी है राजस्थान की, और डांस भी आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कलबेलिया से। स्नेक डांस, सर्पेंट डांस, तो ये पर्सन भी वहीं से बिलोंग करते हैं, राजस्थान। आप आंसर मार्क कर सकते हो। बैटल ऑफ प्लासी किस ईयर में, इजी क्वेश्चन, 1757, सबको पता होगा। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में वॉर होता है, और ऑफकोर्स रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी का ईयर पूछा गया है। तो ये भी मेरा मानना है बैटल से क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अब पॉलिटी सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं मेरी पॉलिटी की बुक आ चुकी है। आप चाहें तो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो मेंशन उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ग्राफिकल वे में हमने इस पूरे नोट्स को बनाए हुए हैं, आपको एकदम एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्वेश्चन डायरेक्टली एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा फुल्ली अपडेटेड बुक है, तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इसी बुक से आ रहे हैं। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट टू प्रेजेंट पर्सन बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा 5 टाइप की रिट्स होती हैं। ठीक है, हेबियस कॉर्पस ये रिट है, टू हैव द बॉडी। ओके, मैं डिटेल में पॉलिटी सेक्शन में पढ़ाया हुआ है, मेरे ऐप में लेक्चर्स आप देखोगे पॉलिटिकल, वहां मैंने रिट्स वगैरह सब पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हेबियस कॉर्पस है। इसमें से एक बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दी थी, बोली थी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इधर सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी देख रहे हो ना, कैसे घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, पूछ लिया गया किस आर्टिकल के अंदर है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 to 18। ओके, नेक्स्ट गवर्नर जो अपॉइंटमेंट होती है, प्रेसिडेंट करता है, किस आर्टिकल के अंदर करता है। देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आर्टिकल नंबर 155 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपन ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आए शिफ्ट में ज्योग्राफी के। रिवर नाइल कौन से कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है, सीधा, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, इजी क्वेश्चन आ गया क्योंकि अफ्रीका। ठीक है, कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, नर्मदा और तापी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर था, बट नर्मदा तापी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लावा प्लेट्यू से कौन सी सॉइल बनती, ब्लैक सॉइल। इसमें भी ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। जैसे चिलिका लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है, उड़ीसा। ओके, देखिए मैंने बताया सेंसस से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, फिर से देखिए सेंसस से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डिकेडल ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की, ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, करेक्ट आंसर 17.7%। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। ठीक है, और वर्ल्ड के भी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, किस क्रॉप से, राइस एंड व्हीट, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है ये भी। ठीक है, और लास्ट सेगमेंट जिससे क्वेश्चन आया वो स्कीम सेक्शन है। ठीक है, स्कीम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट की स्कीम दे दी, बोला भाई किस स्टेट की स्कीम है, जैसे आप देख सकते हैं इनुम इजुतुम, ये नाम से साउथ की स्कीम लग रही है मुझे। बोला गया स्कीम है एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो याद रखिए 8 ईयर्स। ठीक है, ये स्कीम तमिलनाडु ने लॉन्च की थी टू ब्रिज द लर्निंग गैप। कोविड की वजह से जो एज गैप आ गया था पढ़ने के टाइम पर, पेंडेमिक के टाइम पर, उसको ब्रिज करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये स्टूडेंट एज बिलो 8 ईयर्स उनके लिए तमिलनाडु ने लॉन्च की थी। ठीक है, तो ये देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं आपको एक स्कीम्स का एक लेक्चर दे दूंगा जहां पर सारी चीजें मेंशन होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री चाय श्रमी कल्याण प्रकल्प स्कीम। ओके, टी वर्कर्स के लिए स्कीम लॉन्च की है। टी सुनते ही मेरा आंसर तो असम होना चाहिए, बट ये असम आंसर नहीं है, याद रखिएगा ये स्कीम जो है त्रिपुरा की स्कीम है। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मेरा मानना है छोड़ देना चाहिए वैसे तो, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि बिल्कुल ही गेस लगाओगे तो गलत होगा, बट हो सकता है यही रिपीट कर जाए अगली शिफ्ट में, इसलिए इसको यहाँ पर गो थ्रू करके चल जाओ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैंने आपको हर शिफ्ट में बताया रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम पूछा गया, किस स्टेट से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। जैसे कि याद है कि कोई भी स्टार्टअप होता है उस टाइम पर स्टार्टअप याद रखिएगा जो टेक्नोलॉजी लाइसेंस के लिए फीस उसको पे करनी पड़ती है। ओके, वो गवर्नमेंट वापस उनको प्रोवाइड कर देगी, रीइंबर्स कर देगी वो जो उनकी फीस लगी होगी, ऑफ कोर्स, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को, अपने कमर्शलाइजेशन को बढ़ा सके। तो केरल की स्कीम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम। ओके, तो ये क्वेश्चन थे 9 दिसंबर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं। रिमेंबर, आई होप आपने क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, नहीं किए हैं कोई बात नहीं, अगली शिफ्ट में क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन सीरीज को पूरा देख लेना, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड हो जाता है। प्लस अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स देखना, आप और भी एग्जाम्स देने वाले हैं,
अलग अलग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ऐप को विजिट करें, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं, मैंने अभी आपको पॉलिटी के नोट्स बताए, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको किस तरह ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही आप अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं, नोट्स घर तक आपके पहुंच जाएंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, कंप्लीट गाइडेंस के साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हर चीज़ें। उसके लिए ऐप डाउनलोड करो, सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर यूपीएससी से लेके हर आपको एग्जाम्स के लिए हेल्प मिलेगी, ओके। और यहाँ पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कम टाइम पे हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये अगर इनिशिएटिव आपको पसंद आता है तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।